ये कहानी सिर्फ तारीख और तथ्यों की नहीं है। ये कहानी है उन फैसलों की जो इतिहास बदल देते हैं। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया, वो चैनल जहां कहानियां किताबों से आगे जाती हैं और इंसान आंकड़ों से बड़ा बन जाता है। अगर आपको पसंद है असली संघर्ष, अनकही सच्चाई और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज की कहानी है स्टीव जॉब्स की। क्या आप जानते हैं जिस इंसान ने दुनिया को आईफोन, मैकबुक और पिक्सर जैसी क्रांतिकारी चीजें दी, वह एक कॉलेज ड्रॉप आउट था, एक गोद लिया हुआ बच्चा था और एक समय पर अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया इंसान था। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, प्रतिभा से ज्यादा जुनून की, डिग्री से ज्यादा जिज्ञासा की और सफलता से पहले असफलता की। यह सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, यह है सोच बदल देने वाली कहानी। 24 फरवरी 1955, सैन फ्रांसिस्को। एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन उसके जैविक माता पिता उसे पाल नहीं पाते। इस बच्चे को गोद ले लेते हैं पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स। नाम रखा जाता है स्टीवन पॉल जॉब्स। स्टीवन बचपन से ही अलग था। स्कूल में टीचर कहते थे ये लड़का बहुत ज़्यादा सवाल करता है, और स्टीव मानता था साधारण जवाब बोरिंग होते हैं। उसके पिता पॉल जॉब्स उसे अक्सर गैरेज में ले जाते, मशीन खोलते, पुर्जे जोड़ते और एक बात सिखाते, काम सिर्फ सही होना काफ़ी नहीं, वो सुंदर भी होना चाहिए। यहीं से स्टीव के दिमाग में एक सोच बैठ जाती है, परफेक्शन। 1972 स्टीव जॉब्स दाखिला लेते हैं रीड कॉलेज में, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद कॉलेज छोड़ देते हैं। क्यों? स्टीव कहता था मैं अपने माता पिता के पैसे ऐसी पढ़ाई पर बर्बाद नहीं करना चाहता जिसका मुझे मतलब समझ नहीं आता। लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद भी उसने सीखना नहीं छोड़ा। वह कॉलीग्राफी की कक्षाएं लेता है, फॉन्ट, डिजाइन, स्पेसिंग। उस समय कोई नहीं जानता था कि यही सीख आने वाले समय में कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया बदल देगी। लर्निंग, जो आज बेकार लगता है वही कल क्रांति बन सकता है। 1976 कैलिफोर्निया का एक छोटा सा गैरेज। 2 दोस्त, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक, एक तकनीकी का जादूगर, दूसरा सपनों को बेचने वाला इंसान। दोनों मिलकर बनाते हैं एप्पल का पहला कंप्यूटर। स्टीव अपना बैंड बेच देता है, वॉजनियाक अपना कैलकुलेटर, और यहीं से जन्म होता है एप्पल कंपनी का। लोगो रखा जाता है एक कटा हुआ सेब, सरल, अलग और यादगार। स्टीव का मानना था लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए जब तक आप उन्हें दिखाते नहीं। एप्पल तेजी से बढ़ता है। स्टीव बहुत कम उम्र में कंपनी का चेहरा बन जाता है, लेकिन सफलता के साथ आता है उसका कठोर स्वभाव। कर्मचारी कहते हैं स्टीव बहुत ज्यादा सख्त है। स्टीव कहता है मैं उत्कृष्टता से समझौता नहीं करता। 1984 में एप्पल एक विद्रोही पहचान बना लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर टकराव बढ़ने लगते हैं। 1985 एक मीटिंग, सत्ता की लड़ाई और फिर एक चौंकाने वाला फैसला। स्टीव जॉब्स को उसकी ही कंपनी से निकाल दिया जाता है। 30 साल का एक इंसान जिसने एप्पल बनाया, आज उसी से बाहर। बाद में स्टीव कहते हैं मेरे जीवन में यही सबसे अच्छी चीज साबित हुई। स्टीव एक नई कंपनी शुरू करते हैं। महंगे कंप्यूटर बाजार में नहीं चलते। लोग कहते हैं स्टीव खत्म हो गया, लेकिन वही तकनीक भविष्य की नींव बनती है। इसी दौरान एक छोटा सा एनिमेशन स्टूडियो खरीदता है। 1995 दुनिया की पहली
पूरी कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म, और वही स्टूडियो पिक्सर इतिहास बन जाता है। असफलता अंत नहीं होती, वो तैयारी होती है। 1997, एप्पल लगभग दिवालिया और तभी स्टीव जॉब्स की वापसी। पहला फैसला, ज़्यादातर प्रोडक्ट बंद, ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर, सरलता। नया कंप्यूटर आता है, रंगीन, दोस्ताना और अलग। एप्पल फिर से जिंदा हो जाता है। पहले संगीत बदलता है और फिर आता है एक फ़ोन, बटन नहीं, सिर्फ स्क्रीन। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आज वही फ़ोन हमारी ज़िंदगी है। स्टीव ने फ़ोन को कंप्यूटर बना दिया। 2004, एक गंभीर बीमारी। स्टीव लड़ता है, लेकिन समय के आगे किसी को झुकना पड़ता है। 5 अक्टूबर 2011, स्टीव जॉब्स इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं एक कंपनी, एक सोच और एक सपना। उनके आखिरी संदेश, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। स्टीव जॉब्स हमें सिखाते हैं, डिग्री जरूरी नहीं, दिशा जरूरी है। असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत है। काम सिर्फ उपयोगी नहीं, यादगार होना चाहिए। अगर आप भी अलग सोचते हैं तो हो सकता है आप ही अगला इतिहास हो। इतिहास वो नहीं बनाता जो भीड़ के साथ चलता है। इतिहास वो बनाता है वो सवाल करने की हिम्मत रखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली बियॉन्ड विकिपीडिया कहानी किस पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नाम नहीं सुनाते, हम उनके पीछे की इंसानी कहानी दिखाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक और ऐसे इंसान के साथ जो साधारण नहीं थे। थैंक यू।